कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम समझने वाले हैं, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में, कि गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताइए। ये गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। चलिए तो गलनांक और क्वथनांक में अंतर समझते हैं। देखिए अंतर पढ़ने से पहले हम दोनों की यहाँ पे परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए ऊपर आपका गलनांक है और नीचे आपका क्वथनांक है। तो हम गलनांक किसे कहेंगे? देखिए गलनांक ग से गलना, ठीक है। तो देखिए वह तापमान यानी कि टेम्परेचर कि जिस पर कोई भी पदार्थ गलना अर्थात कहे तो पिघलना आरंभ कर दे, गलनांक कहलाता है, ठीक है। गलनांक किसे कहेंगे? कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई ठोस, कोई भी, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ गलना अर्थात पिघलना आरंभ कर दे, गलनांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ, ठीक है, जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना आरंभ कर देता है, तो उस ठोस का क्या कहलाएगा? वो गलनांक। इस तरह से लोहा, ठीक है, लोहा का जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोहे का वो गलनांक बनेगा जो वो उस तापमान के ऊपर पिघलना शुरू करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वथनांक। तो वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी इसमें रहेगा द्रव पदार्थ, ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ उबलना आरंभ कर दे, क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी आपने सबने देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पानी का उदाहरण ले रही हूँ। देखिए पानी, जब पानी उबलता है तो पानी उबलकर भाप बन के उड़ता है, ठीक है, तो वही क्या है? क्वथनांक है, ठीक है, वो उबलकर भाप के रूप में उड़ रहा है, ठीक है, वही क्या है? क्वथनांक है। तो देखिए आप अंतर में ये परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, तो आपके 4 यहाँ पे अंतर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला अंतर आपका परिभाषा हो गई। चलिए दूसरा अंतर बनेगा आपका यहाँ पे कि दाब, ठीक है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। देखिए एक का उल्टा करना, एक तरफ के आप किसी के भी पॉइंट याद कर लीजिए, दूसरी तरफ के आपको उल्टा करना है, ठीक है। इसमें घटना है तो इसमें क्या आएगा? बढ़ना, ठीक है, यही है। देखिए दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ठोसों का गलनांक होता है, ठीक है, किनका गलनांक होता है? ठोसों का, और द्रवों का क्वथनांक होता है। तीसरा पॉइंट है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम होता है और अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। तो एक तरफ के आप किसी के भी पॉइंट इसमें से याद कर लीजिएगा, दूसरी तरफ के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, यानी कि उनका उल्टा करना है। घटना है तो बढ़ना लिखना है, ठोस है तो द्रव लिखना है, अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम होगा तो ये अधिक होगा, ठीक है। कितने सरल और सिंपल अंतर है। यहाँ से आप देखिए इन दोनों की परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप परिभाषा भी इसमें नोट कर दीजिएगा, ठीक है। 4 अंतर आपके हो जाएंगे, इसके बाद में ये तीनों अंतर, ठीक है। चलिए अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।